कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज में ये छठी स्टोरी है जिसका शीर्षक है दी स्वान्स एंड द फुलिश टर्टल। स्वान मतलब होता है हंस, तो यहाँ एस लगा हुआ है, इसका मतलब एक से अधिक हंस की बात कर रहा है। और दी फुलिश टर्टल, फुलिश मतलब क्या होगा मूर्ख, टर्टल मतलब हो गया कछुआ, और मूर्ख कछुए के बीच की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, अ टर्टल एंड टू स्वान्स वर गुड फ्रेंड्स। एक टर्टल मतलब एक कछुआ और दो हंस अच्छे दोस्त थे। वन ईयर, एक साल, देयर वर नो रेन्स एट ऑल। देयर वर नो रेन्स एट ऑल का मतलब हो गया कोई बारिश नहीं हुई थी पूरी तरह से, एट ऑल का मतलब पूरी तरह से। एंड और दी पॉन्ड ड्राइड अप, और जो तालाब थे वो सूख चुकी थी। ड्राइड अप मतलब सूख गया था, ड्राई अप मतलब होता है सूख जाना, तो ये पास्ट में इसका हो गया ड्राइड अप। दी टर्टल मेड ए प्लान, कछुआ ने एक योजना बनाई। एंड और टोल्ड द स्वान्स, और हंसों से कहा, क्या कहा, प्लीज लुक फॉर ए स्टिक। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, कृपया एक छड़ी खोजो। ठीक है, कृपया करके क्या करो, एक छड़ी खोजो। आई विल हैंग ऑन टू द सेंटर विथ माई टीथ। अब क्या करूँगा, ये बोल रहा है कि मैं लटक जाऊँगा इसके सेंटर में, किसकी सहायता से, अपने दांतों की सहायता से। एज, जबकि, यहाँ एज का मतलब हो गया जबकि, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, होल्ड, बोथ ऑफ यू होल्ड दीज टू साइड्स ऑफ द स्टिक, और जबकि तुम दोनों होल्ड करोगे मतलब पकड़ोगे दोनों किनारों को, स्टिक के दोनों किनारों को। एंड फेरी मी टू अनदर पॉन्ड, और फेरी मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो दूसरे जगह ले जाओगे मुझे, फेरी मी करोगे मतलब एक जगह से दूसरे जगह मुझे ले जाओगे, कहाँ, टू अनदर पॉन्ड मतलब दूसरे तालाब में मुझे ले जाओगे। फेरी टू अनदर पॉन्ड हो गया मतलब मुझे दूसरे तालाब तक ले जाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। दी स्वान सेड, स्वान मतलब हंसों ने कहा, यू हैव टू कीप योर माउथ शट ऑल द टाइम। अब एक हिदायत दे रहा है। यू हैव टू का मतलब होता है रखना, यू हैव टू कीप का मतलब तुमको, तुम्हारा मुंह क्या करना है, शट मतलब होता है चुप रखना, तुमको रखना है चुप तुम्हारा मुंह। ठीक है, तुमको तुम्हारा जो मुंह है वो चुप रखना है ऑल द टाइम, पूरे समय, जब तुम एक जगह से दूसरे जगह जाते रहोगे। अदरवाइज, नहीं तो, यू विल क्या हो जाएगा, क्रैश टू द ग्राउंड, नहीं तो यू विल का मतलब हो जाएगा, यू विल क्रैश का मतलब तुम गिर जाओगे जमीन पर। ठीक है, यू विल क्रैश टू द ग्राउंड का मतलब तुम जमीन पर गिर जाओगे। क्रैश मतलब होता है क्या, कि गिर जाना, फोर्स के साथ गिरना नीचे, तो क्रैश टू द ग्राउंड मतलब हो जाएगा ग्राउंड पर गिर जाओगे। व्हेन एवरीथिंग वाज रेडी, जब हर चीज तैयार था, दी स्वान्स फ्लू ऑफ विद द टर्टल। अब स्वान्स जो थे, जो स्वान्स थे मतलब जो हंस थे, वो उड़े किसके साथ, टर्टल के साथ उड़े, एक जगह से दूसरे जाने लगे। पीपल हु सा दिस, लोगों ने जो इसे देखा, लोग जो जिसने इसे देखा, इस तरह से होगा। ये हु जो है ये पीपुल के लिए आया है, तो पीपुल हु सा दिस का मतलब यहाँ क्या हो गया कि लोग जिन्होंने इसे देखा, दिस साइट को एक्सक्लेम्ड, लोग जिसने इस नज़ारे को देखा आश्चर्य किया। एक्सक्लेम मतलब होता है आश्चर्य करना। लुक हाउ क्लेवर द स्वान्स आर, देखो कितना चालाक स्वान्स हैं। ठीक है, मतलब एक चालाकी का पैमाना होता है कि हाउ क्लेवर मतलब कितना चालाक है वो, तो हाउ क्लेवर कितना चालाक स्वान्स हैं।
दे आर कैरिंग ए टर्टल, वे लोग क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं एक कछुए को। इन ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड अब दैट इट हैड बीन हिज आइडिया, द टर्टल ओपनड हिज माउथ एंड फेल टू द ग्राउंड एंड डाइड। अब देखिए, जवाब देने की कोशिश करते हुए, इन ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड का मतलब क्या हो गया, जवाब देने के लिए कोशिश करते हुए। अब उसको जवाब क्या देना चाह रहा था, दैट इट हैज बीन हिज आइडिया, यह इसका आइडिया था, मतलब यह उसका आइडिया था। ये कौन बोल रहा है बात, द टर्टल। टर्टल ओपनड हिज माउथ एंड फेल टू द ग्राउंड एंड डैड। टर्टल क्या हुआ, अपना जैसे ही मुंह खोला क्या हुआ, और फेल टू द ग्राउंड, जमीन पर गिर गया और मर गया। तो ये क्या कर रहा था, मुंह किस लिए खोलना चाह रहा था, रिस्पॉन्ड करने के लिए, जवाब देने के लिए। जो लोग बोल रहा था कि देखो ये कितना श्वास, मतलब ये लोगों को कैरी कर रहा था उस चीज़ को, कि मतलब ये मेरा आइडिया था, ये उसका आइडिया नहीं था। तो यहीं पे लिखा है, रिस्पॉन्ड किया है, दैट इट हैड बीन हिज आइडिया, मतलब टर्टल अपने लिए इस बात को बोल रहा है, ये टर्टल का उसका अपना आइडिया था। तो इस तरह से मुंह खोलता है और क्या होता है, ग्राउंड पर गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ मॉरल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय रहते अगर कोई चीज़ होता है तो वो प्रॉब्लम बड़ा नहीं बन पाता है, मतलब फिर बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ समय रहते ही करना चाहिए, ठीक है। तो यही आज की स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।